क्या होता है आपको अगर 1.5 टन का 3 ठो एसी एक साथ चलाना होता है, या फिर मान के चलिए आपका 1.5 टन का 2 एसी के साथ आपको घर का लोड या ऑफिस का लोड भी चलाना होता है, या फिर एक पंप चलाना है। अच्छा खासा घर का लोड बता रहा हूँ मैं, करीब 2-3 किलो का, तो वहाँ पे 5 किलो का इन्वर्टर काम में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक अलग से इन्वर्टर चाहिए होता है, ये 7.2 किलोवाट का इन्वर्टर। हाय, मैं हूँ कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्य तपन सोलर। तो इतना दिनों से फ्लिन से आपको इन्वर्टर मिलता था 3 किलो का, 4 किलो का और 5 किलो का। मतलब 3 किलो में आपको ऑफ ग्रिड मिलता था, 4 किलो में आपको ऑन ग्रिड हाइब्रिड और 5 किलो में आपको ऑन ग्रिड हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड हाइब्रिड दोनों ही मिलता था। तो किसी का अगर रिक्वायरमेंट ये ऐसा रहता है कि मान के चलिए आपको 7 किलो के आसपास या 7,200 वाट के आसपास आपको मैक्स टू मैक्स आपका लोड होता है। हालांकि 7,200 वाट का इन्वर्टर में हम 7,200 का लोड डालने को नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अगर ओकेशनली होता है तो सही है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है पहले कि 5 किलो का 2 इन्वर्टर पैरेलल में डालना पड़ता है। तो अभी इसका जो मीडियम वाला सेक्शन में एक मॉडल आ गया है फ्लिन की तरफ से, जो कि है फ्लिन स्लिम एलिट मॉडल, जो है 7.2 किलोवाट का और इसका पैनल कैपेसिटी है 8 किलो का। तो ये जो मिडिल सेगमेंट जो है, जिनको 7 किलो तक का एक मॉडल चाहिए था, कॉन्टीन्यूस हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो लोड होता है अप टू 7 किलो का, तो उनके लिए ये मॉडल नया लॉन्च किया गया है। हालांकि ये मॉडल बहुत पहले ही लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका वीडियो बनाने का मौका या अवसर मुझे नहीं मिला। तो आज मुझे ये इन्वर्टर का वीडियो बनाने का अवसर मिल गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये इन्वर्टर के साथ आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है, एंड ये इन्वर्टर का क्या प्रोस एंड कॉन्स है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कहाँ से क्या कनेक्शन करना पड़ेगा, इसका टोटल डिटेल्स में इसमें बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं इन्वर्टर का कैपेसिटी। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, ये 7.2 किलो का इन्वर्टर है। तो ओबियसली फ्लिन का इन्वर्टर में आपको 200% चार्ज कैपेसिटी मिल जाएगा, जो कि है 14 किलो। और ये ओबियसली बैटरी का इसका वोल्टेज है 48 वोल्ट। यहाँ पे एक चीज़ आप सवाल कर सकते हैं, सिर्फ 4 बैटरी में अगर 7.2 किलो का लोड आएगा तो पर बैटरी जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ अलग से फंक्शन दिया हुआ है। ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि अच्छा होगा कि अगर आपको 7.2 किलो तक अगर आपको लोड यूटिलाइज़ करना है तो 8 बैटरी में जाना सही रहेगा। लेकिन ये इन्वर्टर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट 4 बैटरी का केबल आता है, और इसके साथ क्या क्या आता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इन्वर्टर का अनबॉक्सिंग। हालांकि इन्वर्टर अभी मेरे सामने है, तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख लीजिए, इन्वर्टर के साथ क्या क्या आता है, और इसके बाद में आपसे बात करते हैं कि इसका एक्सेसरीज में क्या क्या आता है। सो ये है फ्लिन इन्फिनिटी का एलिट का अनबॉक्सिंग, और यहाँ पे मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये है बॉक्स, ओपन हो गया। इसमें कुछ फ्लिन का मैनुअल वगैरह है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कहाँ पे क्या एम्पियर के DPMCB आपको यूज़ करना चाहिए, इसका थोड़ा इंस्ट्रक्शन वगैरह है। पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है। कम्युनिकेशन केबल मिलता है आपको। तो ये है करंट शेयरिंग केबल। अगर आप मल्टीपल इन्वर्टर पैरेलल करते हैं तो ये काम आएगा आपका। ये करंट शेयरिंग इन्वर्टर के अंदर आपस में कनेक्शन रहेगा इसमें। ये है कम्युनिकेशन केबल, मतलब RS-232 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए पैरेलल के, और एक ये दूसरा केबल है पैरेलल करने के लिए। इन्वर्टर के साथ आपको 2 ठो 10² mm के MCB कनेक्टर मिल जाता है, जो इन्वर्टर में आपको लगाना पड़ेगा इन्वर्टर में सोलर कनेक्शन डालने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके साथ आपको मिल जाता है कुछ स्टिकर वगैरह, जिसमें सीरियल नंबर, मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। एक CD है, सॉफ्टवेयर का CD है। ये स्टिकर जो बताया था, और एक यूज़र मैनुअल। अभी हम आपको दिखाते हैं एक्सेसरीज क्या आता है इसके साथ साथ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है ACDB। तो इसको खोलने से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो इसका जो गेज है आप देख सकते हैं कितना अच्छा गेज है इसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनपुट MCB, इन्वर्टर का इनपुट। ये MCB के ज़रिए इन्वर्टर को ग्रिड मिलता है। ओके, इसके बाद बाईपास MCB। ये बाईपास MCB मैं बाद में बात कर लेता हूँ। ये भी 63 एम्स का है। और MCB फॉर SPD प्रोटेक्शन, मतलब ये है SPD सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, मतलब SPD का लिए एक डेडिकेटेड MCB है 10 एम्पियर का, ठीक है ना। और ये तो बता दिए SPD, और ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे है वोल्टेज रिले, मतलब ये अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज दोनों को प्रोटेक्शन करेगा, दोनों से प्रोटेक्शन करेगा।
और ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है, वोल्टेज, एम्पियर एंड डिले टाइम सब कुछ यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका ज़रूरत के हिसाब से। और यहाँ पे इन्वर्टर आउटपुट, मतलब आप लोड जो इन्वर्टर में डालेंगे वो ये एमसीबी के थ्रू जाएगा। अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये एमसीबी ट्रिप कर जाएगा लोड में, ठीक है ना। और ये है चेंज ओवर। चेंज ओवर मतलब अगर आपका मान के चलिए कोई इन्वर्टर में प्रॉब्लम हुआ या फिर आपका घर में कोई प्रोग्राम वगैरह है, आपको ज़्यादा लोडें चलानी है, तो ये आपको बाईपास नीचे कर देना पड़ेगा। तो इन्वर्टर काम नहीं करेगा, आपका डायरेक्ट लोड बाईपास होकर चला जाएगा, इन्वर्टर के थ्रू नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होता है भारी काम करने के लिए, या फिर ओकेजनली कुछ अगर ज़रूरत पड़ता है, आपको मान के चलिए इन्वर्टर काम में नहीं रखना है तो इसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये जब बाईपास चेंज ओवर अगर आप यूज़ करेंगे तब यहाँ पे जो ये बाईपास एमसीबी है, ये बाईपास एमसीबी तब काम करेगा, मतलब ये एमसीबी का प्रोटेक्शन यहाँ पे रहेगा। और ये अगर ऊपर कर लेते हैं तो आपका इन्वर्टर से लोड आएगा, मतलब ये जो ग्रिड है वाया इन्वर्टर आएगा, तो इन्वर्टर का जो लोड है ऊपर करने से आपको इन्वर्टर में लोड आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको छोड़ के मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे आप डोर में देखिए थोड़ा कि एक टोटल इंस्टॉलेशन गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। चलिए मैं आपको और नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये जो गाइडलाइंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब टोटल इंस्टॉलेशन गाइडलाइन क्या है। और यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है क्या कुछ है इसका अंदर ही आपको मिल जाएगा। और इसमें इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कलर कोडिंग है, मतलब ये जो केबल्स है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ACDB का जो केबल्स है जो इधर उधर कनेक्ट करने का है, मतलब इन्वर्टर से ACDB और लोड ग्रिड ये सब जो कनेक्ट करना होगा, इसका जो मेन कलर कोडिंग है यहाँ पे लिखा गया है। रेड में फेज केबल है, एन में न्यूट्रल है एंड ई में अर्थ है। तो यहाँ पे कलर भी दिया गया है, रेड मतलब फेज हो गया, एन मतलब न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे ई मतलब अर्थ हो गया जो येलो कलर का है, ठीक है ना। तो इसके बाद भी आपको देखने को मिल जाएगा केबल कनेक्शंस, स्टार्टअप सीक्वेंस, मतलब स्टार्टअप आपको कैसे करना है, मतलब कैसे किसको ऑन करना है, कब किसके बाद किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, टोटल ये सबको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अगर ये पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और वैसे भी शट डाउन सीक्वेंस भी मिल जाएगा आपको, शट डाउन भी कैसे करना है, या फिर आपको फॉल्ट अगर छोटा मोटा कुछ फॉल्ट वगैरह होता है तो आपको पहले क्या क्या करना होगा ये आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ इसमें हल नहीं होता है तो आप लोकल इंस्टॉलर को कॉल कीजिए, अगर आप लोकल इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाए हैं। नहीं तो आपका जो फ्लिन का जो नंबर है, फ्लिन का नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली दिखाया गया है कि ग्रिड मेन सप्लाई जो है ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ एक कनेक्शन है, ये देखिए केबल ग्लैंड के जरिए केबल निकला है। और ये AC इन होगा इन्वर्टर का, मतलब फ्लिन का इन्वर्टर, ये फ्लिन का इन्वर्टर रहेगा। AC इन पहला वाला जो है यहाँ पे आप देखिए, इसमें इन्वर्टर का मेन कनेक्शन में ये जाएगा। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे AC आउटपुट, मतलब इन्वर्टर से जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये जो लोड होगा, लोड लास्ट में कनेक्ट होगा, यहाँ पे जो है ये इसमें लोड कनेक्ट होगा। यहाँ पे DC बॉक्स है, ये DC बॉक्स भी आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि ये देखिए अंदर में आपको मिल जाएगा एक सोलर पैनल MCB सर्ज प्रोटेक्टर, ये PB1 के लिए है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे PB1 मार्किंग किया गया है, PB1 इनपुट ऑफ इन्वर्टर। तो ये PB1 यहाँ पे जाएगा। एक्चुअली PB1 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। PB1 यहाँ से एंटर करेगा, पैनल से जो आएगा कनेक्टिव PB1 पैनल से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा अंदर में, और इधर से निकलेगा PB1 इनपुट ऑफ इन्वर्टर। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इन्वर्टर की तरफ कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्किंग किया हुआ है रेड एंड ब्लैक दोनों में, ठीक है ना। तो इसमें MC4 कनेक्टर कनेक्ट करके आपको इन्वर्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें इनपुट वाला जो सेक्शन है MC4 वाला ही है। तो वैसे ही होगा, यहाँ पे PB2 का कनेक्शन इधर से घुसेगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको खोल के कनेक्ट करना पड़ेगा। और इधर से आपका PB2 का आउटपुट मिल जाएगा, PB2 इनपुट ऑफ इन्वर्टर। तो ये PB2 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी कनेक्ट करना होगा। अभी जो बाकी है सेक्शन DC का, दूसरा सेक्शन बैटरी का सेक्शन। तो यहाँ पे मैं MCB के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके साथ कनेक्शन है बैटरी केबल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो MCCB है आपका 250 एम्प्स का, वोल्टेज तो है 1500 वोल्ट का, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये
250 एम्पियर तक प्रोटेक्शन देगा बैटरी के सेक्शन में। अगर इनकेस इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होता है तो ये ट्रिप कर देगा। और वैसे भी इन्वर्टर रीसेट वगैरह करने के लिए भी ये काम आता है। और ये आपको कभी ऑफ़ नहीं करना होगा या फिर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी, या तो फिर आपको जब तक इसको बंद करने के लिए बोला ना जाए। ये ओबियसली कोई भी इंस्टॉलर या फिर लोकल इंस्टॉलर या फिर फ्लिंस अगर आपको ये बंद करने को बोला जाता है और इसका सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस में ही आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इसको बंद आपको नहीं करना है। ओके, तो ये जो MCCB है बैटरी केबल के साथ इसलिए रिलेटेड है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 केबल है। ये 2 केबल MCCB का ऊपर से इन्वर्टर में जाएगा, ऐसे कनेक्शन होगा, ठीक है ना। बैटरी केबल सेट का भी इसमें एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो ये आपका इन्वर्टर तक कनेक्शन जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये जो सबसे बड़ा वाला 2 केबल है, एक ब्लैक और एक रेड, ये जो 2 केबल है, ये 2 केबल में आपको बड़ा वाला जो कनेक्शन मिलेगा, ये बड़ा कनेक्शन आपका बैटरी की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जो छोटा वाला कनेक्शन होगा ये इस तरफ से इस तरफ होगा, MCCB में कनेक्ट होगा। ये हो गया आपका इन्वर्टर से MCCB से बैटरी, ठीक है। और 4 बैटरी आपको सीरीज करना पड़ेगा। इसको छोड़ के आपको 4 बैटरी को सीरीज करने के लिए आपको 3 केबल की ज़रूरत होगा, जो 2 शॉर्ट केबल और एक लॉन्ग केबल से आपको बन जाएगा बैटरी सीरीज। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ही बैटरी में कनेक्ट करने के लिए जो लक्स है, बड़ा वाला लक्स आपको दिया गया है। ये सारा चीज़ जो है आपको लक्स वगैरह जो है केबल, ये सब कॉपर का मिलेगा। और केबल का गेज है 50 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm का केबल आपको सारा केबल मिल जाएगा। ये है आपका 4 बैटरी का केबल सेट जो MCCB तक कनेक्ट होगा और MCCB से इन्वर्टर तक कनेक्ट होगा। तो ये आपको सारा सामान मिल जाता है टोटल किट में इन्वर्टर के साथ। और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं लास्ट में भी बताता हूँ, आपको ज़रूर देखना चाहिए वीडियो को अंत तक। तो ये है 7.2 किलो का इन्वर्टर। यहाँ का नीचे का सब कनेक्शन मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मेन 4 MCCB कनेक्टर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये है 10 स्क्वायर mm का MCCB कनेक्टर। तो यहाँ पे आपको MCCB कनेक्टर के जरिए आपको इसमें कनेक्शन डालना पड़ेगा और 10 स्क्वायर mm का MCCB कनेक्टर यूज़ करना है, आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे सर्ज वगैरह बहुत होने का चांसेस है, हाई वोल्टेज है। तो MCCB कनेक्टर आपको फ्री मिल जाता है, इन्वर्टर के साथ आता है वो। यहाँ पे आप मॉनिटर का एक साइन दिख रहा है, यहाँ पे वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है। मॉनिटर का जो लाइन है यहाँ पे साइड से आता है, यहाँ पे कनेक्ट करना होता है। तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप एक नट देख सकते हैं, इसको खोल के इसका जो वायर है यहाँ से आपको घुसाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्वर्टर का जो नीचे वाला पोर्शन है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको समझाने के लिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे स्क्रूज वगैरह खोल कर रखा हूँ, अंदर भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको दिखता है डिस्प्ले का एक पिक्चर आता है। मतलब ये डिस्प्ले अगर आप एक्सटर्नली कहीं और जगह पे अगर आप इंस्टॉल करने वाले हो तो यहाँ पे इसको कनेक्शन करना पड़ेगा डिस्प्ले को, ठीक है ना। और डिस्प्ले में जो कनेक्शन होगा यहाँ से वो इस साइड में है, लेफ्ट, इसका डिस्प्ले का लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। अभी ये डिस्प्ले जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये इंटरनली कनेक्टेड है यहाँ से। अगर इसको एक्सटर्नली कहीं पे कनेक्ट होता है तो यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा, ये रहेगा कनेक्शन, और यहाँ पे ये खाली रहेगा। यहाँ पे जो ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में आपको कुछ पोर्ट्स यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये है ड्राई कॉन्टैक्ट पोर्ट, जैसे कि डीजी को अगर कनेक्ट करना होता है या फिर डीजी कंट्रोल करना होता है तो ये पोर्ट से आपको काम आएगा, या फिर आप रोबोटिक्स में भी कुछ और कर सकते हो, वो अलग बात है। ये है डेटा केबल का पॉइंट। अगर आप लैपटॉप से इस इन्वर्टर कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या फिर इसको फार्मवेयर अपग्रेड वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से करना पड़ेगा। एक्चुअली हम फार्मवेयर अपग्रेड वाया पेन ड्राइव हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, तो जो भी होगा लेटेस्ट फार्मवेयर में आएगा। अगर ये इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ये आपका इन्वर्टर ब्रिक हो जाएगा, मतलब इसको कंपनी में भेजना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप समझ के रखिए, यहाँ पे डेटा केबल कनेक्ट होता है और यहाँ पे जो है ये पोर्ट है, लिथियम आयन का पोर्ट है। अगर आप लिथियम आयन बैटरी इस पर कनेक्ट करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी के साथ ये कम्युनिकेट करेगा वाया दिस पोर्ट। और ये जो है ये एक RS-232 पोर्ट है। RS-232 मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया। जैसे कि आप फिल्म की तरफ से मॉनिटरिंग डिवाइस लगाते हैं तो यहाँ पे RS-232 पोर्ट से ये कनेक्ट होगा। बाय द वे, ये जो डिटैचेबल डिस्प्ले है इसमें ऑलरेडी ऑनलाइन मॉनिटरिंग इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे वाईफाई भी इसमें है
वाईफाई में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। ये देखिए वाईफाई का लोगो, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राई कॉन्टैक्ट का पोर्ट है यहाँ पे जो है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये USB का ऑप्शन है, मतलब आप लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लिथियम बैटरी का जो है, देखिए ली आयन लिखा हुआ है। लिथियम बैटरी का जो कम्युनिकेशन पोर्ट है ये है। एक्चुअली ये RS484 कनेक्शन है, जो BMS के साथ कनेक्शन रहेगा इन्वर्टर का, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेगा। और ये है RS232 पोर्ट, जो है कॉम पोर्ट होता है। बहुत सारा पुराना कंप्यूटर में कॉम पोर्ट अभी तक मिलता है, तो वो कॉम पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर RS232 से USB कनेक्टर लगा के भी आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे इसका कुछ बटन्स वगैरह है, इसका सब कुछ देखने के लिए। ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको सब कुछ पैरामीटर्स दिखेगा। तो यहाँ पे जो बाहर में अभी जो दिखता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है नहीं है। ये तो मैं आपको बता दिया कि इसमें डुअल MPPT कनेक्टर है। पर MPPT आपको 4 किलो का पैनल कैपेसिटी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग डालना है और यहाँ पे और एक स्ट्रिंग डालना है। स्ट्रिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2 चार्ज काउंटर के लिए। तो ये हाई वोल्टेज वाला मॉडल है। इसमें आपको याद रखना है 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं करना है आपको। हो सके तो एक ही स्ट्रिंग रखिए, क्योंकि 4 किलो का पैनल 450 वोल्ट इसका VOC है। हालांकि 500 तक ये करता है, लेकिन MPPT का जो रेंज है वो 430 वोल्ट तक है। तो अच्छा होगा कि आप 400 वोल्ट के आसपास रखिए। 240 वोल्ट ऑप्टिमम में काम करता है ये। हो सके तो सिंगल स्ट्रिंग ही रखिए। स्ट्रिंग के बारे में अगर बात करता हूँ, आपका मोनोपार्क में आप अप टू 9 पैनल जा सकते हैं। अगर 445 का पैनल आप अगर 9 ठो लगाते हैं तो आपका 4000 वाट आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो आप 440 का 9 पैनल सीरीज में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिंगल स्ट्रिंग में ही काम हो जाएगा, तो सिंगल स्ट्रिंग आपका यहाँ पे आने से हो जाएगा। ऐसे आपका 9 पैनल का 2 स्ट्रिंग 2 चार्ज काउंटर में कनेक्ट होगा। इसको छोड़ के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमूव दिस लेबल बिफोर इंस्टॉल केबल ग्लैंड वगैरह सब। तो इसको रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या है। AC इनपुट आउटपुट जो है वो इस पोर्ट से अप डाउन होगा। इसके लिए ग्लैंड वगैरह दिया गया है, इन्वर्टर के साथ आया है। मैं आपको दिखाया हूँ वो वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैटरी का जो केबल अप डाउन होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो आएगा वो यहाँ से घुसेगा। इसके लिए भी ग्लैंड दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लैंड कैसे कनेक्ट करना है। तो पहले हम इसको डिस्प्ले को हटाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस वगैरह है, जो यहाँ से आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, ओबियसली ये जो कनेक्टर्स है बहुत ही फ्रेजाइल है, तो आपको आराम से इसको खोलना है। देखिए ये प्लग्स वगैरह है ना, इसका वायर बहुत फ्रेजाइल होता है, तो ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो आप इसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, आराम से खोलें बस। ये हो गया डिस्प्ले डिटैच। अभी हम इसमें काम करेंगे या फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या है इसमें। तो जैसा कि मैं आपको बताया, यहाँ पे AC इनपुट आउटपुट कनेक्ट करने का जो मैटर है यहाँ पर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनपुट यहाँ पे है AC इनपुट, यहाँ पे लाइन, न्यूट्रल, उसके बाद अर्थिंग, ये तीनों यहाँ पे इनपुट में चला गया। और यहाँ पे AC आउटपुट मतलब लोड, आप जो लोड डालेंगे सब AC पोर्ट से आउटपुट होगा। लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थिंग यहाँ पे सब मार्किंग किया हुआ है। आप इजीली इसको देख सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो 2 नट बोल्ट है, ये आपको बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव है, NEG माइनस लिखा हुआ है, और POS प्लस मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होगा और यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट होगा। इसके लिए आपको टीप आना चाहिए होगा इसको टाइट करने के लिए। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप खुद करना चाहते हैं तो, सभी एक्सरसाइज का। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक बंद जगह आप देख रहे हैं, ये है इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए। यहाँ पे ये पोर्ट्स काम आएगा। अभी आपको नहीं चाहिए तो इसको बंद ही रहने देना पड़ेगा। और इसके साथ पैरेलल किट फ्री आता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। और इसका जो कम्युनिकेशन केबल वगैरह होता है सब कुछ इसका बॉक्स में दिया हुआ रहता है। इसको आपको संभल के रखना है अगर आप बाद में इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। और यही है बस कनेक्शन, ज़्यादा कुछ आपको दिखाना है नहीं, बहुत सिंपल सा है। और चलिए आपको दिखाते हैं इसका स्टिकर वगैरह हटा के कैसे केबल ग्लैंड कनेक्ट करना पड़ता है या फिर ग्लैंड कैसे लगाते हैं। तो ये है केबल का ग्लैंड जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये हम ला चुके हैं। इसका यहाँ पे जो स्टिकर है इसको पहले हमें उठाना पड़ेगा। तो इसको उठा देते हैं। हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे केबल ग्लैंड। इसको कैसे कनेक्ट करना है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नट है, ये बोल्ट है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया, बहुत ईजीली है इसको कनेक्ट करना होता है। एक्चुअली ये ग्लैंड पहले से इंस्टॉल क्यों नहीं आते हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इसको पैकिंग का भी सुविधा रहता है, इसीलिए इसको खोल के भेजा जाता है ताकि आपको इंटैक्ट मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में अब क्या होता है, और
क्या हालत होता है सब चीज़ों का। तो यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो 2 साइज़ का ग्लैंड है। एक्चुअली ये जो मोटा वाला ग्लैंड है ये एसी के लिए है और छोटा वाला ग्लैंड है बैटरी के लिए है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको भी उठा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक्सपोज हो गया। यहाँ पे देखिए एसी इनपुट एसी आउटपुट लिखा हुआ है, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी इनपुट और एसी आउटपुट लिखा हुआ है, और यहाँ पे बैटरी का भी लिखा हुआ है, बैटरी लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अंदर लिखा हुआ है, बाहर नहीं लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे इजीली कनेक्ट कर दिया हाथ से ही, वैसे ही रखना है इसको। ये रेडी हो गया मेरा इन्वर्टर। तो ये फ्लिन एलीट 7.2 kV इन्वर्टर जहाँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा। छोटा छोटा स्कूल्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्कूल में आपका 40 या उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत BLS फैन चल जाएगा, और उसके साथ 50 लाइट आराम से लोड ले लेगा ये इन्वर्टर, स्कूल का बात करूँ तो। और इसको छोड़ के आप डेयरी फार्म्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप डेयरी फार्म या फिर आपका जो RO प्लांट हो गया, तो RO का जो बॉटलिंग प्लांट हो गया कि 1000 लीटर पर आवर या फिर 500 लीटर पर आवर जो RO का प्लांट होता है, जो बॉटलिंग होता है छोटा छोटा गाँव में या फिर शहर में बहुत सारा भी होता है, तो ये बॉटलिंग प्लांट में ये इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज मतलब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज हो गया, जैसे कि फिशरी वगैरह छोटा मोटा हो जाता है। और डेयरी में मैं अगर बात करूँ तो 3 HP का पंप भी चला सकता है, अप टू 3 HP, जो कि कुछ घंटों तक चलता है, और बाकी टाइम आपका लाइट फैन वगैरह चलता है, और या फिर छोटा छोटा एप्लीकेशन वगैरह भी चलता है, तो डेयरी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेसिडेंशियल तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें आप आराम से 3 ठो AC मैं बताया हूँ ऑलरेडी पहले कि 3 ठो AC आप डाल सकते हैं। 2 टन का मैं बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ घर का भी लोड वगैरह सब चला सकते हैं। और ये ऑफिस में भी बहुत बढ़िया जाता है, जो कि 6-7 किलो लोड के अंदर रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। डे टाइम में आपको ऑफिस में बहुत काम आएगा। तो ये गया आपका एप्लीकेशन का मैटर। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम कर सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड हमेशा करूंगा कि बैटरी के साथ ही इसको जोड़े, क्योंकि विदाउट बैटरी जो है इन्वर्टर का जो लाइफ स्पैन बहुत कम कर देता है। आपका वहाँ पे अगर पावर कट होता है तो, अगर पावर कट नहीं होता है तो आप इसको एज ए मिक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये इन्वर्टर कैपेबल है सोलर के साथ ग्रिड को मिक्स करने का, मतलब मैक्सिमम सोलर को यूज़ करेगा और मिनिमम ग्रिड यूज़ करेगा एज ए सपोर्ट, ठीक है, अगर आप बैटरी नहीं यूज़ करते हैं तो। और अगर आप बैटरी के साथ यूज़ करते हैं, मतलब आपका पावर कट का इशू रहता है, तो आपको बैटरी के साथ ही यूज़ करना है इसको, नहीं तो इन्वर्टर का लाइफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। वारंटी के अंदर तो सही है, अगर आपका वारंटी ख़त्म हो जाए तो वो पेड सर्विस के अंदर आ जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। आप बैटरी के साथ यूज़ करिए पावर कट इशू के लिए। और इसको जोड़ के इसका जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले रिव्यूएबल डिस्प्ले है। आप मोटा मोटी 10 मीटर के आसपास लैन केबल लगा के डिस्प्ले को कहीं और लगा सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपका गैरेज में या फिर बेसमेंट में आपका इन्वर्टर इंस्टॉल हुआ है, आपको डिस्प्ले एक्सेस वहाँ पे जाकर करना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 10 मीटर तक केबल जोड़ के आप वो डिस्प्ले को आपका जो कन्वीनियंट जगह है वहाँ पे लेके जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं डिस्प्ले को, और वहाँ से इन्वर्टर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले में ओबियसली इन्वर्टर का पैरामीटर्स दिखाता है, सब कुछ पैरामीटर्स, बटन दबा के भी या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी बहुत कुछ पैरामीटर्स डिस्प्ले में दिखता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गया। और इसको छोड़ के अगर आप मान के चलिए 10 मीटर के अंदर आपको नहीं पड़ता है वो डिस्प्ले लगाने का जगह, उससे ज़्यादा है, तो आप इसमें वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इन्वर्टर वाईफाई कनेक्शन कैपेबल है, तो वाईफाई में ये इन्वर्टर को जोड़ देने से ये इन्वर्टर क्लाउड इन्वर्टर बन जाता है। मतलब ये इन्वर्टर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन्वर्टर का पैरामीटर्स आपका फ़ोन में ही आ जाएगा ऐप के थ्रू, चाहे आप लोकल वाईफाई में रहे या फिर बाहर रहे, कहीं भी रहिए, तो आपको ये इन्वर्टर का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो लोड शेयरिंग के बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूँ तो ये ग्रिड, सोलर और बैटरी में बहुत खूब तरीक़ा से ये लोड शेयर कर सकता है। मतलब आप ग्रिड के साथ सोलर मिक्स कर सकते हैं और सोलर के साथ बैटरी को मिक्स कर सकते हैं इस इन्वर्टर में, जो कि बहुत यूनिक मॉडल है। सब मॉडल में ये कैपेबल नहीं है, क्योंकि सोलर और ग्रिड मिक्सिंग करना एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बात हो जाता है। और ये इन्वर्टर में आप सोलर पैनल अप टू 8 किलोवाट तक लगा सकते हैं, मतलब 8000 वाट तक पैनल डाल सकते हैं। हालांकि ये इन्वर्टर 2 चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है, एक चार्ज कंट्रोलर में 4 किलो, दूसरा चार्ज कंट्रोलर में 4 किलो, मतलब 2 चार्ज कंट्रोलर मिला के आप टोटल 8 किलो पैनल डाल सकते हैं। प्रैक्टिकली आप थोड़ा ज़्यादा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट आपको 8 किलो का ही मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आपका अगर शैडो इशू ज़्यादा है या फिर आपको बैकअप जो थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो आप
4 किलो की जगह आप 40 to 100 वाट का डाल सकते हैं। ऐसे करके आपका 8400 वाट तक पैनल आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 8400 वाट का पैनल होने से भी आपको 8 किलो का ही, मतलब 8000 वाट का ही आउटपुट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जंप मिलेगा, उतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिर भी आपका अगर बैकअप ज़्यादा प्रायोरिटी होता है या फिर सिस्टम डिजाइनिंग का थोड़ा इशू होता है तो आप थोड़ा हायर एंड में रख सकते हैं। 200-400 वाट आप एक्स्ट्रा दे ही सकते हैं आराम से। और बैटरी का बात अगर करूँ तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा चीज़ आता है जो कि बहुत काम आता है। बैटरी का डिस्चार्ज एम्पियर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज का जो लिमिट आपको सेट करना क्यों ज़रूरत पड़ता है, मान के चलिए आपको 48 वोल्ट में अभी फ़िलहाल 200 एम्पियर का 4 ही बैटरी डालना है। तो 4 बैटरी में, पर बैटरी में अगर 1 किलो पकड़ूँ तो 4 किलो होता है। हालांकि 5 किलो तक आप दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लोड डालेंगे तो बैटरी का क्या होगा, बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो एट ए टाइम ज़्यादा लोड झेल नहीं सकता। क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं कोई भी बैटरी का। 150 एम्पियर का डालेंगे तो और भी कम आएगा, मतलब मान के चलिए 3.5 या 4 किलो मेरे ख्याल से लोड देना सही रहेगा। 150 एम्पियर का 4 बैटरी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले अगर आप शुरू कर सकते हैं तो 4 बैटरी देके 200 एम्पियर का, उसमें आप डिस्चार्जिंग एम्पियर 125 एम्पियर या फिर 130 एम्पियर सेट करके रखिए। तो इसमें क्या होगा कि इन्वर्टर बैटरी का अंदर सिर्फ 5 किलो के आसपास ही लोड ले पाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये इन्वर्टर मिक्सिंग का कैपेबल है, तो अगर डे टाइम में आपका सोलर अगर रहता है, मान के चलिए आप 8 किलो ही सोलर पैनल लगा के रखे हैं और 4 ही बैटरी दिया है, क्योंकि आपको डे टाइम में बैकअप चाहिए, नाइट टाइम बैकअप नहीं चाहिए। जैसे कि स्कूल हो गया या फिर ऑफिस हो गया, ये 2 एग्जाम्पल सबसे बढ़िया आता है कि डे टाइम में इनको बैकअप चाहिए, क्योंकि नाइट टाइम में तो वो चलता है नहीं। अगर ज़रूरत पड़ता भी है तो 1-2 लाइट जलता है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 4 बैटरी के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैटरी का जो डिस्चार्ज एम्पियर है इसको आप सेट करके रखिए। तो ये सोलर और बैटरी मिला के आपको 7.2 kVA का लोड उठा देगा, ठीक है। आप डिस्चार्ज एम्पियर सेट करके फिर भी सिर्फ बैटरी के ऊपर लोड रहेगा तो 5 किलो के आसपास लोड रहेगा। अगर आप बैटरी और सोलर मिला के लोड देते हैं तो आप 7 किलो के आसपास लोड आराम से दे सकते हैं। मतलब ये 7.2 kVA का इन्वर्टर है, 7.2 kVA तक लोड लेगा बैटरी और सोलर मिला के, डिस्चार्ज एम्पियर सेट करके रखने के बावजूद भी। और बैटरी के बारे में और एक बढ़िया चीज़ है कि मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ कि इसमें लिथियम बैटरी का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन पोर्ट है। और बैटरी के बाद जब कर ही रहे हैं तो ये सोलर से, सिर्फ सोलर से चार्ज कर पाएगा 80 एम्पियर, ठीक है। तो ये सोलर का मैटर हो गया। ग्रिड वाला बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर से ही चार्ज करेंगे, ग्रिड से ज़्यादा चार्ज करेंगे नहीं। हालांकि ग्रिड से भी इसका चार्जिंग कैपेसिटी अच्छा खासा है। तो जैसे कि आप देख चुके हैं इन्वर्टर में क्या क्या आता है और इन्वर्टर के साथ एक्सेसरीज क्या क्या आता है, और ये इजीली आप अगर खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो VOC वगैरह है बहुत हाई है और 450 वोल्ट तक आप पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ईजी है, आप अगर खुद भी इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो। और लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, आपको अगर 8 बैटरी या फिर उससे ज़्यादा बैटरी कनेक्ट करना होता है तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको कितना बैटरी कनेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ 4 बैटरी का केबल आता है, वो इसीलिए कि ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर में डिस्चार्ज एम्पियर मैक्सिमम सेटिंग करने का ऑप्शन रहता है। मतलब आप मान के चलिए आपका 200 एम्पियर का 4 बैटरी इंस्टॉल किया हुआ है और आप क्या करना चाहते हैं कि 200 एम्पियर का 4 बैटरी में हम मैक्स टू मैक्स 100 एम्प्स या फिर 120 एम्प्स डिस्चार्ज का जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो बैटरी का जो लाइफ है वो इफेक्टेड होगा। हालांकि आप जितना कम डिस्चार्ज एम्पियर डाल कर रखेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप सिर्फ 4 बैटरी लगा रहे हैं और उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर में डिस्चार्ज करता है इन्वर्टर, तो बैटरी का लाइफ भी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्चार्जिंग का जो एम्पियर है इसको अगर आप 100 एम्प्स में सेट करके रखते हैं तो इन्वर्टर क्या करेगा, अप टू 100 एम्प्स डिस्चार्ज करेगा एट ए टाइम। तो आपका बैटरी का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। अगर आप 8 बैटरी इसमें इंस्टॉल करते हैं तो 8 बैटरी का कोई लिमिटेशन रखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप टोटल 7.2 किलो का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि आप 100 एम्प्स का अगर लोड सेट करके रखते हैं, मतलब डिस्चार्ज एम्पियर, तो आपका जो इन्वर्टर का जो लोड कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगा। मान के चलिए आपका बैटरी का वोल्टेज है 44 वोल्ट अंडर द लोड, तो उस हिसाब से आपका करीब 4400 वाट के आसपास लोड आएगा। तो उससे ज़्यादा लोड होगा तो वो उससे ज़्यादा एम्पियर आप सेट करके रखे हैं कि इतने, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, तो वो क्या करेगा, वो ट्रिप हो जाएगा। हाँ, इसमें अगर आप 4400 वाट से ज़्यादा अगर आपको लोड लेना होता है, मतलब मैं 100 एम्पियर स्टैंडर्ड पर के बात कर रहा हूँ,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डे टाइम अगर सोलर रहता है प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, बैटरी का जो एम्पियर जो है वो सबसे कम लेगा, पहले सोलर का जो वाटेज है उसको यूटिलाइज करेगा, उसके बाद जाके वो बैलेंस क्या करेगा, बैटरी से उठाएगा। तो जब सोलर रहेगा तब आप इसका फुल फ़ायदा ले सकते हैं। आप अगर मान के चलिए 7-8 किलो पैनल्स ऑलरेडी लगा चुका है इसमें, तो बैटरी का एम्पियर लिमिट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दिन के टाइम, ओबियसली रात में नहीं। तो अगर आपको टोटल बैटरी से आपको 7.2 किलो का फ़ायदा लेना है तो आपको 8 बैटरी लेना पड़ेगा या फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। और 8 बैटरी कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमें बताना पड़ेगा कि हमें 8 बैटरी लगाना है या फिर 12 बैटरी लगाना है या फिर 16 बैटरी लगाना है। जितना बैटरी आप लगाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 4 बैटरी का किट आता है, तो आपको उस हिसाब से आपको कोटेशन दिया जाएगा कि एक्स्ट्रा बैटरी केबल या बैटरी बस बार बॉक्स जो भी आपका चाहिए होगा, तो वो सब जोड़ के आपको कोटेशन दिया जाएगा कि आपका इतना खर्चा एक्स्ट्रा आएगा इसका पैकेज वैल्यू से। और पैकेज वैल्यू के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ कोई भी इन्वर्टर का, क्योंकि वो हर महीने चेंज होता है। मान के चलिए आप देर से वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ महीने बाद आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम जो रेट है वो चेंज हो जाता है, हर महीने ये चेंज होता है पैकेज वैल्यू या फिर ओनली इन्वर्टर। हालांकि ये मॉडल जो है ये सिर्फ आपको पैकेज में ही मिलेगा, ओनली इन्वर्टर आपको नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि कॉपर का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी बहुत बार कॉपर का वैल्यू बढ़ चुका है और अब भी बढ़ेगा। तो कॉपर का वैल्यू का ऊपर एक्सेसरीज डिपेंड करता है। आपने देख ही लिया है कि सारा चीज़ें है कॉपर है, सभी में कॉपर है, कॉपर किलो कॉपर है। तो कॉपर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो जायज़ है कि कॉपर का जो प्रोडक्ट वगैरह है, सोलर में तो सब कुछ कॉपर ही है ना, तो उसका सब कुछ बढ़ता रहता है। तो आपको अगर पैकेज प्राइस या फिर सिर्फ इन्वर्टर का प्राइस, हालांकि ये मॉडल सिर्फ इन्वर्टर नहीं मिलेगा, पैकेज में मिलेगा, तो आपको अगर जानना है तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर में जाके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए कौन सा मॉडल आपको लेना है, या फिर आपको अगर कॉन्सल्ट भी करना है तो व्हाट्सएप में आके कॉन्सल्ट कर सकते हैं हमसे, क्या मॉडल आपके लिए सही रहेगा। तो हम आपको अकॉर्डिंगली उस महीने का जो रेट रहेगा, उस महीने का रेट मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप में। तो आपको व्हाट्सएप में ही बताना पड़ेगा, और जो भी हम रेट बताएंगे वो सिर्फ उसी महीने के लिए वैलिड रहता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।